फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अर्चना पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इन एमएमआर पीजी कॉलेज चापा से हूँ। आज मैं आप लोग को फाइलम कॉर्डेटा के एनिमल्स के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइलम कॉर्डेटा, ये इसकी उत्पत्ति जो ग्रीक वर्ड कॉर्डे से हुई है। कॉर्डे मीन्स ए स्ट्रिंग या कार्ड, और एटा मतलब बियरिंग। इट मीन्स ऐसे एनिमल्स जिनमें कॉर्ड या स्ट्रिंग पाई जाती है, उन एनिमल्स के समूह को फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत रखा गया है। हम एक टिपिकल एनिमल के स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं। इसमें आप लोग को दिख रहा है, सबसे ऊपर डोर्सल टिबुलर नर्व कार्ड बना हुआ है, उसके नीचे नोटोकॉर्ड है, और नीचे ये एलिमेंट्री कैनाल में फेरिंग्स रीजन में फेरिंजियल गिल स्लिट्स है। ये तीन बेसिक कैरेक्टर्स हैं जो फाइलम कॉर्डेटा के एनिमल्स में पाए जाते हैं। अब हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो फाइलम कॉर्डेटा के एनिमल्स में जो मुख्य लक्षण पाए जाते हैं, उसमें सबसे पहला है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, इसका मतलब क्या है कि कॉर्डेट एनिमल्स के लाइफ की किसी भी स्टेज में, चाहे या तो लाइफ की पूरी स्टेज में, पूरी अवस्था में, या लाइफ की किसी भी अवस्था में, या तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में या एडल्ट स्टेज में, रॉड लाइक इलोंगेटेड इलास्टिक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड, ये सिर के बॉडी के अगले भाग से लेकर पिछले भाग तक पाया जाता है। ये रचना नर्व का डोर्सल टिबुलर नर्व कार्ड के नीचे तथा एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर पाई जाती है। नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है कुछ एनिमल्स में, या लाइफ के एडल्ट अवस्था तक भी बनी रह सकती है, या कुछ एनिमल्स में नोटोकॉर्ड है जो उसका स्थान वर्टिब्रल कॉलम ले लेता है। वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी। दूसरा कैरेक्टर हम लोग देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल टिबुलर नर्व कार्ड। सभी कॉर्डेट एनिमल्स में लाइफ की सभी अवस्था में। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ डोर्सल टिबुलर नर्व कार्ड। सभी कॉर्डेट एनिमल्स में हॉलो यानी खोखली, ट्यूबुलर यानी नलिकाकार रचना है जो वो बॉडी के अग्रभाग से लेकर पश्च भाग तक पाई जाती है। एडल्ट स्टेज में नर्व कार्ड का जो अगला भाग है वो ब्रेन बनाता है, यानी मस्तिष्क बनाता है, और नर्व कार्ड का जो पिछला हिस्सा है वह स्पाइनल कार्ड में बदलता है। मतलब नर्व कार्ड का अगला भाग ब्रेन में और पश्च भाग है जो स्पाइनल कार्ड में परिवर्तित होता है। थर्ड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स। सभी कॉर्डेट एनिमल्स में जो एलिमेंट्री कैनाल का फेरिंग्स वाला भाग होता है, ये यहाँ पर गिल स्लिट्स या गिल क्लेफ्ट्स नाम की रचना लाइफ की किसी भी अवस्था में, या लाइफ संपूर्ण लाइफ की अवस्था में, संपूर्ण जीवन में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो बेसिक है, ये तीन जो कैरेक्टर्स मैंने बताया, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नर्व कार्ड और फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ये सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यानी सभी कॉर्डेट एनिमल्स में ये तीन लक्षण तो पाए ही जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि फोर्थ पॉइंट है बाइलेटरल सिमेट्री। सभी कॉर्डेट एनिमल्स कॉर्डेट एनिमल्स में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। जैसे सममिति के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो कॉर्डेट्स में सिमेट्री जो सममिति पाई जाती है वो बाइलेटरल टाइप की पाई जाती है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में रेडियल या बाइरेडियल टाइप की भी सिमेट्री पाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है
ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। कॉर्डेट एनिमल्स में 3 जर्मिनल लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का विकास होता है। बाद में इन्हीं जर्मिनल लेयर से बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। तो सभी कॉर्डेट एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं। ट्रू सीलोमेट एंड क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सभी कॉर्डेट एनिमल्स में जो सीलोम पाया जाता है वो ट्रू सीलोम होता है। ट्रू सीलोम का मतलब होता है ऐसा सीलोम जिसका विकास मेसोडर्मल लेयर से होता है, मेसोडर्म से होता है। तो कॉर्डेट एनिमल्स में जो सीलोम पाया जाता है वो ट्रू होता है। इसके अलावा क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद रक्त परिवहन तंत्र। कॉर्डेट एनिमल्स में ब्लड है जो वो बंद नलिकाकार रचनाओं में बहता है, इसीलिए इन एनिमल्स के लिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको क्या बोला गया है? क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज। कॉर्डेट एनिमल्स की जो रक्त में आरबीसी पाई जाती है इसमें हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉर्डेट एनिमल्स का। नेक्स्ट है पोस्ट एनल टेल। सभी कॉर्डेट एनिमल्स में लाइफ की किसी न किसी अवस्था में एनस के पश्च भाग में टेल का। कॉर्डेट एनिमल्स में पोस्ट एनल टेल, इट मीन्स टेल इज प्रेजेंट बिहाइंड द एनस, यानी एनस के बाद टेल का पाया जाना, यानी लाइफ की किसी न किसी अवस्था में कॉर्डेट एनिमल्स में पूंछ नाम की रचना पाई जाती है एनस के पश्च भाग में। बॉडी टेम्परेचर। कॉर्डेट एनिमल्स या तो कोल्ड ब्लडेड हो सकते हैं या वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब आप लोग जानते होंगे कि ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर बाह्य वातावरण के अनुसार एडजस्टेबल होता है, चेंज हो सकता है। ऐसे एनिमल्स को कोल्ड ब्लडेड की श्रेणी में रखा गया है। वार्म ब्लडेड ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी अधिक ठंडी या गर्मी के सीजन में उनका बॉडी टेम्परेचर वातावरण के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। तो कॉर्डेट एनिमल्स कॉर्डेटा फाइलम के सदस्यों में जो बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से ये कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड हो सकते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। कॉर्डेट एनिमल्स में कुछ कॉर्डेट एनिमल्स में श्वसन है जो गिल्स के द्वारा या लंग्स के द्वारा, दोनों ही के द्वारा हो सकता है, दोनों के द्वारा अलग अलग हो सकता है, या किसी एक एनिमल में एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल्स के द्वारा या लार्वल अवस्था में, और एडल्ट स्टेज में लंग्स के द्वारा हो सकता है, जैसे कि फ्रॉग में होता है। फ्रॉग के टेडपोल में जो श्वसन है वो गिल्स के द्वारा, और एडल्ट फ्रॉग होता है जो उसमें लंग्स के द्वारा श्वसन होता है। हार्ट वेंट्रल, इट मीन्स कि कॉर्डेटा एनिमल्स में जो हार्ट की पोजीशन होती है वो हमेशा वेंट्रल साइड में होती है। ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉर्डेट एनिमल्स का। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। सभी कॉर्डेट एनिमल्स में जो प्रजनन होता है वो सेक्सुअल टाइप का होता है, यानी लैंगिक मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी गैमेट्स के, मेल एंड फीमेल गैमेट्स के संयोजन से जाइगोट बनता है और उसी के द्वारा जीव का विकास होता है। तो सभी कॉर्डेट एनिमल्स में जो प्रजनन होता है वो सेक्सुअल होता है। तो ये कैरेक्टर्स हैं जो सभी कॉर्डेट एनिमल्स में पाए जाते हैं। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो और अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को, डॉक्टर अर्चना पांडे जूलॉजिस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें।
थैंक यू।